नमस्कार। जल्दी में लिए हुए फैसले आपके जीवन को कुछ समय के लिए तो अच्छा रखते हैं, लेकिन उसके बाद भविष्य में आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल हो या घर हो या मोहल्ला या गली, सभी तरफ एक ही चर्चे चल रहे हैं कि सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी लोगों की ज़बान पर है और आंखों पर रखी हुई है। आखिर सीमा पाकिस्तान से अपने प्यार के लिए हिंदुस्तान आ गई, तो इसी से संबंधित आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक अनोखी कहानी है कि एक बांग्लादेश से महिला भारत आ गई थी। ये कहानी है 2022 की। दरअसल होता क्या है, मुरादाबाद के एसएसपी ऑफिस के सामने एक बोर्ड लगा होता है जहाँ लिखा होता है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुरादाबाद। उसके नीचे एक बूढ़ी महिला बैठी होती है और वो इंसाफ की गुहार लगा रही होती है। तो एक पत्रकार की नज़र उस महिला पर पड़ती है। तो वो व्यक्ति पूछता है कि आंटी जी, आपके साथ क्या घटना हुई है और आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हुई हो। वो महिला बोलती है और उसके हाथ में 2 पेज पर एक एप्लीकेशन लिखी हुई होती है। तो वो मीडिया कर्मी उससे पूछता है कि आंटी जी, आखिर घटना क्या हुई है। तो वो महिला बताती है कि उसका नाम सुनीता है और वो मुरादाबाद के सिविल लाइंस एरिया में रहती है और उसका एक बेटा है अजय सैनी, जो काफ़ी दिन से लापता है और उसको ढूंढने के लिए वो एसएसपी ऑफिस में गुहार लगाने आई है। पत्रकार जब उससे पूछते हैं कि आखिर आपका बेटा कहाँ गायब हो गया है और घटना क्या है, तो वो बताती है कि 15 जुलाई को उसके पास एक वीडियो कॉल आया था जिसमें उसके बेटे का शरीर खून से लथपथ था और पैसों की डिमांड की जा रही थी। पत्रकार चौंक जाते हैं और पूछते हैं कहाँ का ये वीडियो था और आखिर में जो वारदात है वो कैसे हुई और कैसे आपका बेटा उनके चुंगल में फंसा। तो वो महिला बताती है कि ये कहानी 2022 की है और जून का महीना था। उसी दौरान उसका बेटा जो अजय सैनी होता है वो एक टैक्सी ड्राइवर होता है और इस ज़िले से उस ज़िले पर सवारियाँ छोड़ने जब जाता है तो रास्ते में जब भी अच्छी जगह पड़ती थी तो वहाँ वो फ़ोटो खींचता था और रील्स बनाकर फेसबुक पर डालता था। तो उसी दौरान एक जूही नाम की लड़की थी जो उससे बात करने लगी और उसके कमेंट करती थी और उस पर वह रिप्लाई देती थी। तो वो उस पर कमेंट करता था कि आप कहाँ से हो। तो उसी दौरान उन दोनों में दोस्ती हो गई और फिर वो मैसेंजर पर बात करने लगे। जब मैसेंजर पर वो लोग बात करने लगे तो उन दोनों में आपस में प्यार हो गया। तो प्यार होने के साथ ही जब अजय ने पूछा कि आपका नाम जूली है, तो वो कहती है मेरा नाम जूली है और मैं बांग्लादेश के गाजीपुर की रहने वाली हूँ और एक मैं मुस्लिम महिला हूँ। अजय चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर हम लोग क्या करें और कैसे हम लोग आपस में बात करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से बात करने के लिए देश की सीमा बीच में आ रही है। तो उसी दौरान उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है और अजय के पिता अस्पताल में भर्ती होते हैं, जिनकी देख रेख उनका परिवार कर रहा होता है और उनके परिवार में कमाने वाला एक ही बेटा होता है जिसका नाम अजय सैनी होता है, जो लापता हो चुका होता है। उसके बाद जूली एकदम भारत आ जाती है और उनके घर पहुंच जाती है और अस्पताल पहुंचकर उनके पिता का हालचाल लेती है। तो जो अजय होता है वो चौंक जाता है कि आखिर ये अचानक बांग्लादेश से भारत के अंदर, वो भी मुरादाबाद, आखिर कैसे पहुंच गई। अजय अपने परिवार से जूली को मिलवाता है और जूली जब परिवार से मिलती है तो उन्हें अपना पता बताती है और उनकी एक बेटी होती है जो हलीमा नाम की होती है और वो 11 वर्ष की होती है, क्योंकि उसकी शादी पहले ही हो चुकी होती है और उसका जो पति होता है वो, उसकी मृत्यु हो चुकी होती है, वो मर चुका होता है। उन दोनों में प्यार हो जाता है। इसकी बात अजय अपने घर पर बताता है तो वो मुरादाबाद के ही एक शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेते हैं और हिंदू धर्म भी जूली अपना लेती है और उसके साथ रहने लगती है। जब वो 10 दिन तक उसके साथ रहती है और 5 दिन पहले ही उसके साथ शादी के समय बिता चुकी होती है, टोटल 15 दिन हो जाते हैं, तो वो वहाँ से जाने लगती है। जब वो जाने लगती है तो अजय और उसके परिवार के लोग पूछते हैं आखिर आप कहाँ जा रही हो। तो वो बताती है कि मुझे बांग्लादेश जाना है, मेरा जो वीज़ा था वो 15 दिन का होता है और 15 दिन के बाद मुझे अपने देश में आखिर पहुंचना है। जब जो अजय की माँ होती हैं जिनका नाम सुनीता होता है और उनके पास 15 जुलाई 2023 को एक वीडियो कॉल आती है और उसमें जो उनका बेटा होता है अजय सैनी
उसकी हालत ख़राब दिखती है, वो उसके तन पर कपड़े नहीं होते हैं और उसका जो फेस होता है और बॉडी होती है खून से लथपथ होती है। उसकी माँ घबरा जाती है और उससे पूछती है, आखिर बेटा तुझे क्या हुआ होता है? तो अजय कहता है कि मुझे बचा लो, यहाँ पर पैसों के लिए मुझे बांध कर बंदी बना रखा है और पैसों की डिमांड की जा रही है। दरअसल जब अजय अपने घर से जाता है तो वो अपनी माँ को बताता है कि वो 15 दिन के बाद भारत लौटेगा अपनी बीवी के साथ, यानी कि जूली के साथ बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। तो उसकी माँ पूछती है कि बॉर्डर आपने कैसे क्रॉस कर लिया? तो वो कहता है कि जूली ने अधिकारियों से बात की और बॉर्डर मुझे क्रॉस करने दिया। तो बांग्लादेश में वो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसे ले जाती है। हो सकता है कि जूली भी पहले भी गलत तरीके से भारत में प्रवेश करती हो, अधिकारियों से साठ गांठ कर कर देश से आदान प्रदान सीमा पार जाती हो, तो इसी को लेकर अजय को भी वो सीमा से बाहर ले जाती है और बांग्लादेश का निवासी बनाने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ उसके साथ मारपीट हो रही होती है और उसकी माँ डर जाती है और उसके परिवार के लोग डर जाते हैं कि आखिर मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। तो वो बताता है कि जूली ने यहाँ के लोगों के पास मुझे बांध कर बंदी बना रखा है और पैसे की डिमांड कर रही है। मैं अपने घर से 1-1.5 लाख रुपये पहले भी लेकर आया था और सोने के जेवरात भी लेकर आया था, जो सब ले लिए गए हैं और पैसों की मुझसे डिमांड की जा रही है। इसी बात को लेकर उसकी मां डर जाती है और एसएसपी ऑफिस मुरादाबाद पहुंचती है तो अधिकारियों भी चौंक जाते हैं और इस केस पर काम करने लगते हैं। अधिकारियों ने उसकी मां को भी आश्वासन दिया है कि आपके बेटे को सकुशल बांग्लादेश से वापस लाया जाएगा। अधिकारी लगातार उसकी माँ और उसकी फैमिली से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर आपका बेटा ये फेसबुक और हनी ट्रैप के जाल में कैसे फंस गया था। उसकी माँ से लगातार पूछताछ हो रही है। माँ लगातार यही कहती है कि मेरे बेटे को बचाओ, और उसकी गलती क्या है? फेसबुक के लिए हनी ट्रैप में फंसाया गया और खूबसूरत महिला ने अपने जाल में फंसाकर धोखे से उसे बांग्लादेश ले गई और वहाँ उसे मारा पीटा जा रहा है, उसकी जान जा सकती है। पत्रकारों ने भी इस केस को सुर्खियों में लिया और उसकी जांच पड़ताल शुरू की और इसको जनता तक पहुंचाया ताकि अधिकारियों को इस पर कड़े निर्देश मिलें और अधिकारी भी इस पर तेज़ी से काम कर सकें और अजय सैनी को बांग्लादेश से वापस लाया जा सके। ऐसे केस हमारे देश में लगभग आए दिन सामने आते हैं और उन्हें देखते हुए लोग डर जाते हैं और फेसबुक, व्हाट्सअप यानी कि इंटरनेट यूज़ करना बंद कर देते हैं। जैसे हनी ट्रैप के मामले सामने आते जा रहे हैं तो लोगों में एक भय भी बना हुआ है। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद आपको जागरूक करना है। जय हिंद।